हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो कार्बनिक यौगिक होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन को या हाइड्रोकार्बन को उसमें आधार माना गया है। और बाकी जितने भी कंपाउंड है कार्बनिक यौगिक में, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जितने भी यौगिक हैं उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। उसमें हाइड्रोजन और कार्बन को आधार माना गया है, बाकी सभी कंपाउंड को उसके कार्बनिक यौगिक के क्या कहते हैं, व्युत्पन्न कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। कार्बनिक यौगिक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। पहला है विवृत श्रृंखला यौगिक या उसको कहेंगे खुली श्रृंखला यौगिक, और इसी को कहते हैं एलिफैटिक यौगिक। तो पहला हमारा क्या है दोस्तों, विवृत श्रृंखला यौगिक या खुली श्रृंखला यौगिक। और दूसरे पार्ट में है क्या है, समृद्ध श्रृंखला यौगिक या बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक। तो आइए पहले पार्ट को समझते हैं कि विवृत श्रृंखला या खुली श्रृंखला यौगिक क्या है या एलिफैटिक यौगिक क्या है। तो एलिफैटिक यौगिक क्या होता है या विवृत श्रृंखला यौगिक क्या होता है, वो यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की क्या मिलती है, सीधी श्रृंखला मिलती है। जिनमें कार्बन परमाणु की क्या मिलेगी, आपको सीधी श्रृंखला मिलेगी, उसको क्या कहेंगे, विवृत श्रृंखला यौगिक या खुली श्रृंखला यौगिक। इसमें कार्बन के चेन मिलेंगे एकदम खुले मिलेंगे और सीधा स्टेट में मिलेंगे आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मैं इसमें कार्बन कितने भी नंबर आप कार्बन ले लें आप, तो इसमें कार्बन परमाणु की क्या मिलेगी, एक सीधी श्रृंखला मिलेगी। और आप लोग जानते होंगे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अगर कार्बन बनाता है 4 बांड, तो उसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या लगा देंगे, बाकी सब जगह एक बांड तो कार्बन के बीच में लगाएंगे, जो बचेगा उसको क्या वहाँ पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को क्या माना गया है, समझ लीजिए भाई भाई माना गया है। तो जहाँ कार्बन होगा वहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। पहले यहाँ सिंगल बांड से इसको दिखा देते हैं। अब यहाँ इसकी बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और कार्बन एक बांड बनाया तो इसका मतलब 3 बांड और बनाएगा। एक हाइड्रोजन है, अभी एक हाइड्रोजन। तो ये 4 बैलेंसी इसकी भी पूरी हुई है। यहाँ पर 2 बांड है, इसका मतलब एक बांड और बनाएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब इसका भी 4 हो गया, और ये भी कार्बन 4 हाइड्रोजन बांड बनाएगा। 4 बांड बने, 1 2 3 4। इसका मतलब इसकी भी बैलेंसी क्या है, कंप्लीट है। मैंने क्या बताया, विवृत या खुली श्रृंखला में आपको कार्बन परमाणु की आपकी वो सीधी श्रृंखला मिलेगी, तो उसको क्या कहेंगे, विवृत या खुली श्रृंखला यौगिक, या इसी को एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। और एलिफैटिक जो कंपाउंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं। इसमें आपको कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला मिलेगी, चाहे जितने कार्बन परमाणु की मिली, लेकिन उनमें आपको केवल कार्बन की सीधी श्रृंखला ही मिलेगी। अब ये कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर जो विवृत या खुली श्रृंखला यौगिक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर क्या है, पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, और तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर हमारा एल्काइन। तो पहले समझते हैं एल्केन क्या है। एल्केन में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और एल्केन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, CnH2n+2 होता है, CnH2n+2। और एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, और इसका क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अब इसमें आपको क्या, एल्केन में आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। इसमें आपको सब जगह कार्बन के बीच में आपको क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड सभी जगह मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड मिलेगा। इसको एल्केन कहते हैं, इसको एल्कीन कहते हैं, और इसको ट्रिपल बॉन्ड जहाँ रहेगा इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब मैंने बताया विपरीत श्रृंखला 3 टाइप के होते हैं। इसमें एन मैंने बताया था आप लोगों के लिए, और यहाँ जो एन है उसको एन कहते हैं कार्बन परमाणु की संख्या। जहाँ एन क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या। इसको विस्तार से जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का देखेंगे तो उसके बारे में डिटेल आपको पता चलेगा।
अब आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला नंबर मैंने बताया विपरीत श्रृंखला या खुली श्रृंखला यौगिक, और दूसरे नंबर में क्या है, समृद्ध या बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक। नाम से ही क्लियर है इसका। तो आइए मित्रों समझ लेते हैं कि समृद्ध या बंद श्रृंखला यौगिक क्या है। समृद्ध, बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक क्या है, ये समझ लेते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन या अन्य परमाणु की एक बंद श्रृंखला का निर्माण होता है, कार्बन या अन्य परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला का निर्माण होता है, उसके क्या कहते हैं, समृद्ध या बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के लिए जैसे समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, चक्रीय यौगिक मिलेगा। इसमें क्या होगा, तीन परमाणु से कम नहीं मिलेंगे। यहाँ पर यदि हम 2 कार्बन ले लें तो उसका बंद चेन नहीं मिलेगा, कम से कम तीन परमाणु होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 3। यहाँ मैंने बताया कि वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन या अन्य परमाणु एक बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर केवल कार्बन परमाणु है, तो ये बंद श्रृंखला का निर्माण, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, समृद्ध श्रृंखला का यौगिक का। और यदि हम ले लें जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर भी क्या कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड और बनाएगा। तो यह भी किसका एग्जाम्पल है, समृद्ध या बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक का। और इसका नाम यदि हम जाने तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फ्यूरान। इसको क्या कहेंगे, फ्यूरान। और इसका नाम जाना जाए, इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है। और यहाँ पर सभी जगह क्या कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और मैंने क्या बताया आपको, यदि कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला मिले तो उसके लिए पहले क्या लगाते हैं, साइक्लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। मैंने बताया यदि कार्बन परमाणु की आपको बंद श्रृंखला मिले, 3 कार्बन हो या 5 कार्बन हो, जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन का ये रिंग है। तो इसका नाम क्या होगा, 5 के लिए क्या होगा, पेंट होगा। सभी जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगेगा, तो पेंटेन हो जाएगा। और ये किस में है, साइकिल में है, तो इसलिए क्या लग जाएगा, आगे साइक्लो लग जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन। अब ऐसे कोई भी कंपाउंड हो, जैसे ले लेते हैं 6 कार्बन परमाणु की ये बंद श्रृंखला है, तो इसको क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। ऐसे बहुत से नाम हैं। अब जो समृद्ध श्रृंखला यौगिक होते हैं उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, समृद्ध श्रृंखला यौगिक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स। समृद्ध श्रृंखला डिवाइड इनटू 2 टाइप्स। पहले को क्या कहेंगे, समचक्रीय यौगिक, और दूसरे को क्या कहेंगे, विषम चक्रीय यौगिक। तो आइए समझ लेते हैं क्या है समचक्रीय यौगिक, क्या है ये समझते हैं इसको। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि समचक्रीय यौगिक क्या है। तो समचक्रीय यौगिक क्या है, समचक्रीय यौगिक वह होते हैं जिनमें केवल कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मिलती है। समृद्ध श्रृंखला में क्या मिलती है, केवल कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मिलती है। इसमें केवल दूसरा रिंग नहीं रहेगा, केवल इसमें क्या रहेगा, केवल कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला से जो रिंग बनता है उसको क्या कहेंगे, समचक्रीय यौगिक कहेंगे। समृद्ध श्रृंखला इसमें किसका होगा, केवल कार्बन परमाणु का होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पर ये कितने कार्बन की रिंग है, 4 कार्बन परमाणु की रिंग है। तो इसको 4 है, तो पहले ये साइकिल में इसलिए क्या लगा देंगे, साइक्लो। 4 कार्बन के लिए 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। तो साइक्लो इसका, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए साइक्लो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। यदि हम कार्बन परमाणु की 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला ले लें तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा। इसका नाम क्या होगा आपको, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि यहाँ पर कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, और ये किस में है, साइकिल में है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा। यहाँ सब जगह जहाँ फोल्ड है
वहाँ क्या आपको मिलेगा, कार्बन मिलेगा। और कार्बन अधिकतम कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो 2 बॉन्ड यहाँ बनाया, इसका मतलब 2 बॉन्ड और बनाएगा, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, सभी जगह क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन को मैंने बताया समचक्रीय यौगिक जो होते हैं उनमें जो रिंग मिलेगा उसमें केवल कार्बन परमाणु का मिलेगा, उसमें दूसरे तत्व नहीं होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, समचक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, पहला है एरोमेटिक यौगिक और दूसरा क्या है, एलिसाइक्लिक यौगिक। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि एरोमेटिक यौगिक क्या है। एरोमेटिक यौगिक क्या है, इन यौगिकों में क्या मिलता है, इन यौगिकों में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। एरोमेटिक यौगिक को बेंजेनाइड भी कहते हैं। एरोमेटिक यौगिक को क्या कहते हैं, बेंजेनाइड भी कहते हैं, क्योंकि ये बेंजीन और इसके व्युत्पन्न यौगिक होते हैं। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो किसके व्युत्पन्न होते हैं, बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। इनमें कम से कम कितने कार्बन परमाणु की श्रृंखला मिलती है, 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला मिलती है। इसमें आपको क्या मिलेगा, 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला मिलेगा। और उसमें अल्टरनेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या पाया जाएगा, एरोमेटिक यौगिक में आपको 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा और 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला मिलेगी। और अल्टरनेट में एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, ऐसा देखने को मिलेगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक में मैंने क्या बताया, इसमें 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड मिलेगा, वो भी अल्टरनेट क्रम में। और इसमें 6 कार्बन परमाणु की कम से कम रिंग होगी। तो यहाँ पर पहले 6 कार्बन परमाणु की रिंग बना लेते हैं। अब मैंने बताया इसमें अल्टरनेट क्रम में एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ मैंने डबल बना दिया, तो ये सिंगल होगा, फिर यहाँ क्या होगा, डबल होगा, फिर सिंगल होगा, फिर क्या होगा, डबल होगा। यहाँ पर मैंने बताया जहाँ जहाँ फोल्ड है वहाँ क्या रहता है, कार्बन हर जगह रहता है। तो यहाँ भी कार्बन लगा देते हैं, यहाँ भी, सभी जगह पर क्या लगा देंगे, कार्बन है सभी जगह। और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है मैंने आपको बताया है, कार्बन अधिकतम कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो ये 2 बॉन्ड और एक ये 3 बॉन्ड, इसका मतलब कार्बन 3 बॉन्ड बनाया, अभी कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड और बनाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। ऐसे भी यहाँ भी होगा, ऐसे यहाँ भी, ऐसे सभी जगह होगा। तो इसको क्या कहेंगे, एरोमेटिक यौगिक। ये क्या है, एरोमेटिक यौगिक। इसमें अल्टरनेट में आपको क्या मिला, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसमें 3 डबल बॉन्ड, 1 2 3, 1 2 3। इसमें आपको 3 डबल बॉन्ड मिला और 3, 1 2 और 3 सिंगल बॉन्ड मिला, इसलिए क्या होगा, एरोमेटिक यौगिक होगा। जो बेंजीन है इसका नाम क्या है, बेंजीन। इसका क्या नाम है, बेंजीन। इसको फीन भी कहते हैं, इसको फीन नाम से भी जाना जाता है। जैसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल, फिर सिंगल और फिर डबल। यदि यहाँ पर हम NO2 लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ये भी एरोमेटिक यौगिक है, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। जैसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं एरोमेटिक यौगिक के। यहाँ पर तो यहाँ पर लगाते हैं डबल बॉन्ड,
यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। यदि यहाँ पर हम लिख दें CH3 लिख दें, CH3 लिखें, तो ये भी क्या है, ये भी एरोमेटिक यौगिक है। इसका नाम क्या है, टॉल्विन। इसका नाम है टॉल्विन। इसका नाम क्या है, टॉल्विन। ऐसे बहुत से एरोमेटिक एंजिन है जिनमें आपको एक अंतर क्रम में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड मिले, वो भी 6 कार्बन परमाणु के रिंग में, तो उसको क्या कहेंगे, एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। मैंने बताया समचक्रीय यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एरोमेटिक यौगिक और दूसरा क्या है, एलिसाइक्लिक यौगिक। अब आइए समझते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक क्या है। इसमें भी आपको जो रिंग मिलेगा वो केवल कार्बन परमाणु की ही मिलेगा, उसको क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। यहाँ पर जो पहला नंबर था एलिफैटिक यौगिक, उसी तरीके से ये भी होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे समझ लेते हैं इसको, इसमें क्या मिलेगा आपको, कार्बन परमाणु की, केवल कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मिलेगी। और यहाँ पर कितने कार्बन परमाणु हैं, 4 हैं, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लो। 4 कार्बन के लिए क्या होता है, आप लोग जानते हैं, ब्यूट होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो, मैंने बताया 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगेगा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन हो गया। और यदि कोई बंद श्रृंखला होगी, रिंग में रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसके आगे लगा देंगे साइक्लो, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। यदि यहाँ पर हम ऐसा रिंग ले लें तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। साइकिल में इसलिए साइक्लो लगा दिया, 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन। और सब जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा, जानते हैं। कार्बन जानते हैं आप कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो 2 बॉन्ड पूरा है, 2 लगा देंगे, तो इसका मतलब इसका भी वैलेंसी पूरा, इसका भी और इसका भी इसी तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे 5 रिंग का 5 कार्बन परमाणु का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, लेकिन क्या मिले आपको, कार्बन परमाणु की ही मिले, तो उसको क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। अब यहाँ मैंने बताया समृद्ध श्रृंखला, समृद्ध या बंद श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक 2 टाइप्स के होते हैं, एक समचक्रीय यौगिक, एक विषम चक्रीय यौगिक। इसमें समचक्रीय यौगिक में मैंने 2 पार्ट बताया, एक एरोमेटिक यौगिक, एक एलिसाइक्लिक यौगिक। अब आइए दूसरे नंबर में समझ लेते हैं कि विषम चक्रीय यौगिक क्या है। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि विषम चक्रीय यौगिक क्या है। तो आइए समझते हैं विषम चक्रीय यौगिक क्या है। वह चक्रीय यौगिक जिनकी समृद्ध श्रृंखला में, वह चक्रीय यौगिक जिनकी समृद्ध श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व के परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सब विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। विषम चक्रीय यौगिक क्या है, वह चक्रीय यौगिक जिनकी समृद्ध श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व के परमाणु जैसे ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन भी उपस्थित होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, विषम चक्रीय यौगिक। मैंने क्या बताया, रिंग में जो होगा उसमें कार्बन के अतिरिक्त आपको नाइट्रोजन या सल्फर या ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे, विषम चक्रीय यौगिक। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ भी CH, और यहाँ क्या होगा, N हो जाएगा। अब इसका नाम क्या पूछ लिया जाए तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पिरीडीन। इसका नाम क्या होगा, पिरीडीन। मैंने क्या बताया आपको, कार्बन के अतिरिक्त इसमें अन्य तत्व, जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन उपस्थित है, तो इसको क्या कहेंगे, विषम चक्रीय यौगिक। इसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व के परमाणु भी उपस्थित, इसमें क्या उपस्थित है, नाइट्रोजन। इसका इसलिए नाम हो जाएगा, इसका नाम हो नाइट्रोजन उपस्थित है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, पिरीडीन होगा। जैसे आइए और भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के ले लिया अब इसका नाम है, इसमें कार्बन परमाणु के अतिरिक्त क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फ्यूरान। यहाँ पर आपको क्या मिला, सब जगह कार्बन मिला, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा,
और यहाँ भी सभी जगह क्या होगा, कार्बन होगा। अब इसमें 3 बॉन्ड बना, इसका मतलब हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। मैंने क्या बताया, कार्बन की श्रृंखला में जिनमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व के परमाणु भी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, फ्यूरान होगा। और भी एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, यदि आपको इस प्रकार की श्रृंखला मिल जाए, यहाँ भी कार्बन होगा और यहाँ यदि आपको सल्फर मिल जाए, अब यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, और कार्बन अधिकतम, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए कितना बॉन्ड बनेगा, 4 बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ये भी 4 बॉन्ड बना लिया है भी, और इस पर कितना बॉन्ड है, इस पर 3 है, इस पर 3 है, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यदि इसका नाम पूछ लिया जाए तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा थायोफीन। थायोफीन, इसका नाम क्या होगा, थायोफीन। तो मैंने आपको विषम चक्रीय में क्या बताया, जिसमें क्या हो, चक्रीय यौगिक में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व के परमाणु भी उपस्थित हों, उसको क्या कहेंगे, विषम चक्रीय यौगिक। और ये प्रीडीन, फ्यूरान और थायोफीन, ये विषम चक्रीय यौगिक के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर बढ़िया से अब आपको समझ में आ जाता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।